मिस हुरैन, मेरी क्लास से बाहर निकल जाए अभी और इसी वक्त। वो तेज लहजे में गुर्राया था। पूरी क्लास हंसने लगी थी। वो इसकी जबरदस्ती की बीवी थी, जिससे इसे शदीद नफरत थी। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि क्लास से बाहर चली जाऊं। अगर आपको अपनी बीवी के स्वैग से इस कदर जेलसी है तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। वो असली बेनियाजी से बोली, जबकि वो सुलग कर रह गया। घर पहुंचते ही आगा जान से बोलकर 1 हफ्ते में रुखसती लेता। वो जबरदस्ती इस बदतमीज लड़की को इस्लामाबाद वाले अपार्टमेंट में ले आया था। गाड़ी रोकें। वो इसे बीच रास्ते में उतार कर इसकी अकल ठिकाने लगाने का इरादा रखता था। गाड़ी रोक दे हारून, वरना मैं इस खाई से जंप लगा दूंगी। वो जोर से चिल्लाई, मगर मुकाबिल की ढिठाई पर खाई से कूदती वो इसका सांस रोक गई। परी, वो दीवाना वार भागा, मगर जब तक देर। आगा जान, आप ये क्या कह रहे हैं? इसने बेयकीनी से इनकी बात सुनकर कहा। मुर्तजा, इतनी बड़ी बात तो नहीं कही है। हुरैन से बस निकाह करने का कहा है। इसने आगा जान ने दोबारा कहा। उन्होंने इसकी जानिब देखते हुए कहा, आप जानते हैं, इसकी जिद और इसका बचपना खत्म होने का नाम नहीं लेता है, और आप इसका निकाह मुझसे करवाने का सोच रहे हैं। कभी भी नहीं। मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। इसने भी जिद्दी लहजे में कहा था कि वो हुरैन जैसी लड़की से कभी भी शादी नहीं कर सकता था। तुम करोगे इससे शादी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आगा ने गुस्से से कहा और वहां से उठकर जाने लगे। माफ कीजिएगा दादा जान, लेकिन मैं एक जिद्दी और बदतमीज लड़की को कभी भी बीवी के रूप में तस्लीम नहीं कर सकता। वो आप लोगों के लिए बच्ची होगी, मेरे लिए नहीं है। पहले इसे शादी के लायक बनाएं आप। जिंदगी में ये बिल्कुल नॉन सीरियस है वो। मुझे ऐसी लड़की कबूल नहीं। ये कहकर वो चला गया। लेकिन हुरैन, जो अभी वहां आई थी, अपने बारे में सब सुनती वापस चली गई। वो जानती थी मुर्तदा इसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो इससे इतनी नफरत करता है, ये नहीं जानती थी। इसे शादी नहीं करनी थी, तो वो ऐसे ही मना कर देता। इसे किसने हक दिया कि वो इसकी ज़ात पर बात करता? इसने अपने आंसू साफ किए। वो क्यों इस मगरूर शख्स के लिए अपने आंसू बहाए? मैं खुद आगा जान को मना कर दूंगी। मुझे इस जल्लाद से कोई शादी वादी नहीं करनी है। किसी चुड़ैल के साथ करने इसकी शादी। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इसे अपने सर पर मुसल्लत करूं। हम्म। ये सोचकर वो दादा जान से बात करने इनके कमरे में गई, जहां वो जमीन पर बेहोश हुए पड़े थे। हुरैन के कदमों तले से जमीन निकल गई थी। इसने तेजी से सबको आवाज दी थी और जल्दी से ड्राइवर की जानिब भागी थी। मुर्तजा घर से थोड़ी देर ही गया था। अंदर से गाड़ियों की आवाजें सुनकर वो तेजी से अंदर भागा। सामने गाड़ी में दादी जान को सब डाल रहे थे, और वो तेजी से ड्राइवर को हटाकर खुद बैठा। जल्दी बैठो, टाइम नहीं है, आगा जान को हार्ट अटैक हुआ है। इसने गुस्से से कहा था, और सब जल्दी से बैठ गए और तेजी से गाड़ियां निकली, और कुछ देर में वो लोग अस्पताल में पहुंचे हुए थे। सब के सब बाहर तशवीश से बैठे हुए थे। सबकी रूह फना हो रही थी। आगा जान को हार्ट अटैक शदीद किस्म का हुआ था, और इनकी जान मुकम्मल तौर पर खतरे में थी। हुरैन रो रही थी। मुर्तजा ने सोच लिया था कि वो हाँ कह देगा। इसने हुरैन की जानिब देखा और लब भींच गया। इसे वो जरा सी भी अच्छी नहीं लगी थी। इसने गर्दन वापस आईसीयू की जानिब मोड़ ली थी, जहां की रेड लाइट ने इन सब को सूली पर लटकाया हुआ था। डॉक्टर बाहर आए तो वो सब इसकी जानिब लपके थे। अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे इनकी जिंदगी को खतरा हो। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा तो वो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे।
हुरैन मुर्तज़ा के चचा की बेटी थी। वो सब एक साथ रहते थे। हुरैन और मुर्तज़ा दोनों अपने माँ-बाप के इकलौते बच्चे थे। मुर्तज़ा मैच्योर और पढ़ा-लिखा था। वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, जबकि हुरैन इसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी। वो दोनों साथ आते-जाते भी ना थे, क्योंकि दोनों जब साथ होते थे, लड़ाई हो जाती थी। इसीलिए वो दोनों ही अलग-अलग जाते थे। मुर्तज़ा ने काफ़ी दफ़ा कहा भी वो इसके साथ चले, लेकिन वो ज़िद पर अड़ जाती थी। वो इसके साथ नहीं जाएगी और वो इसकी इस ज़िद की वजह से इससे सख्त ख़ाइफ़ रहता था। इस बाबा बड़े बेटे थे और इनकी बेगम बड़ी बहू और हुरैन के बाबा छोटे थे। हुरैन बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद इनकी ज़िंदगी में आई थी और आगा जान इससे बहुत मोहब्बत करते थे। इतनी कि मुर्तज़ा को सौंपने जा रहे थे और यही चीज़ मुर्तज़ा को परेशान कर रही थी। इन्होंने टेंशन ले ली थी और इनको हार्ट अटैक हो गया था। वो सब आगा जान से मिलने रूम में जा रहे थे। आहत साहब और अहमद साहब इनसे पहले मिलकर आ गए थे। अब मुर्तज़ा गया था। इसके पीछे हुरैन भी चली आई थी। वो दोनों दादा को देख रहे थे। अंदर से इनका दिल कट रहा था। आगा जान, मैं आपके फैसले को दिलो जान से मानने के लिए तैयार हूँ। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। इसकी बात सुनकर हुरैन ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था। वो इसकी जानिब नहीं देख रहा था। इसकी पूरी तवज्जो का मरकज़ आगा जान थे, जिनकी वजह से वो ये फैसला लेने पर मजबूर था। आगा जान ने मुस्कुराकर सर हिलाया और इसको पास बुलाया। जब वो पास गया तो इसके माथे पर बोसा दिया। वो अभी बोलने की सकत नहीं रखते थे। इन्होंने हुरैन को पास बुलाया और इसके माथे पर बोसा दिया। वो बेइंतहा खुश नज़र आ रहे थे। इनकी आंखें बता रही थी कि वो कितने खुश और मुतमईन हैं। आगाजान की रिकवरी तेजी से हो रही थी कि अब इनको अपने पोता पोती का निकाह अटेंड करना था, जिसकी वजह से वो दवा लेकर खाने के मामले में बहुत हसास हो गए थे। वक्त पर हर चीज देते थे। घर में निकाह की तैयारी भी चल रही थी और दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे को देखने तक के रवादार नहीं थे। मुर्तज़ा को हुरैन से शदीद किस्म की नफरत महसूस होती थी। वो सोच सोच कर कुटता था और इसको बीवी बनाने जा रहा है, जो इसकी एक छोटी सी बात सुनने की रवादार नहीं होती थी। वो यूनी से आकर बैठा था। वो शाम 6 बजे तक आता था, जबकि हुरैन 2-3 बजे तक वापस आ जाती थी, जिसकी वजह से वो इसके आने से पहले घर ही होती थी। मम्मी, एक पानी का गिलास तो भेज दें, बहुत थक गया हूँ, उठा नहीं जा रहा है। इसने सोफे पर गिरते हुए कहा था। हुरैन, जो किचन की जानिब आई थी, इसकी मम्मी ने इसे पानी का गिलास थमा दिया। जाकर मुर्तज़ा को पानी देकर आओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। कुछ दिन में निकाह है तुम्हारा, क्या सोचेगा वो? इसकी मम्मी ने गुस्से से इसे देखकर कहा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और इसे कोई परवाह ही नहीं थी। अब तो निकाह होने वाला है, क्या सोचेगा क्या नहीं, अब तो शौहर बनने वाला है, सोचता रहे। इसने कहा और पानी का गिलास लेकर चली गई। इसकी माँ ने सर हिलाया था। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। हुरैन इसके सर पर खड़ी हुई। वो आंखें बंद किए लेटा था। पानी, इसने कुरदुरे लहजे में कहा। वो इसे देखकर गिलास थाम गया। इसे देखते ही माथे पर बल नमूदार हुए थे। इसने गिलास थामा और इसे देखा था और हुरैन ने इसके देखने के अंदाज को देखा था, जिसके सबब इसे जानबूझकर गिलास छोड़ दिया था और वो गिलास सीधा मुर्तज़ा के कपड़ों पर गिरा था। वो सर्दी में इसे भिगो गई थी। ये क्या कर दिया है तुमने पागल लड़की? इसने घूरते हुए पूछा।
اس کے ماتھے پر انگنت چکن پڑے ہوئے تھے۔ اس کو وہ غصہ دیکھ کر مزہ آیا تھا۔ آیا بڑا پانی مانگنے والا، آئندہ وہ پانی کا ہوا بھی اس سے نہیں مانگے گا، غلطی سے ہو گیا، اس نے مسکرا کر کہا اور دل جلا دینے والے انداز سے آنکھ ماری۔ مرتضی سر سے پاؤں تک چھل بھن گیا تھا۔ وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگا تھا اور کپڑے تبدیل کیے تھے۔ حورین کو نہ جانے کیوں خوشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا نکاح اسی مہینے ہو گیا تھا۔ دونوں ہی جلے بنے نکاح کر چکے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کی خوبصورتی سے بے نیاز تھے۔ سب مہمانوں نے خوب تعریف کی تھی، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کتنا ہینڈسم ہے اور وہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ دونوں نکاح کے بعد اور زیادہ ایک دوسرے سے چڑنے لگے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ نظر نہیں آتے تھے۔ گھر والے ان کو بچوں جیسی حرکتیں کرتے دیکھتے پریشان ہی ہو گئے تھے۔ آپ کو کل سے BBA تھرڈ ایئر کی کلاسز لینی ہے مرتضیٰ، اس کے ڈیڈ نے اسے نئی کلاسز دیتے ہوئے کہا۔ اسے یاد آیا وہ تو اس کی بیوی کی کلاس ہے، سر کوئی اور کلاس دے دیں، وہاں مناسب نہیں ہے میرا جانا۔ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، دیکھیں وہاں کے لیے آپ کی ضرورت ہے، اگر نہ ہوتی تو آپ کو کیوں کہتے وہ کلاس لینے کے لیے؟ پلیز ہماری بات کو سمجھیے اور اسی کلاس کو لیں، ہم خود کافی پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا تو مرتضیٰ لب بھیج گیا۔ اب وہ اپنی بیوی کو پڑھائے گا۔ ایسے دن بھی آ گئے تھے اس پر۔ وہ دوسرے دن سے کلاس لینے پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی بیوی تو حورین تھی جو اسے کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ حورین کو معلوم ہو گیا تھا اب سے ان کا نیو سبجیکٹ ٹیچر کون ہے، اسی لیے وہ پوری تیاری کے ساتھ اس کا استقبال کرنے والی تھی۔ اس نے ٹائل پر پانی پڑا ہوا تھا اور اوپر سے اس نے مٹی بھی بالٹی میں بھر کر گیٹ پر لگا دی تھی۔ اگر وہ گرنے سے بچنے کے لیے دروازے کا سہارا لیتا تو مٹی سے نہ بچتا۔ مرتضیٰ جیسی اندر داخل ہوا ساری کلاس مسکراہٹ دبائے اسے دیکھنے لگی تھی اور وہ پانی پر جوتے رکھتے ہی پھسلا تھا اور بچنے کے لیے اس سے دروازہ پکڑا اور وہ دھڑام سے نیچے تھا۔ پانی مٹی وہ دونوں سے بچ نہ سکا تھا۔ حورین سینے پر بازو رکھے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ خوخار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مس حورین میری کلاس سے نہ نکل جائیں فوراً، ابھی اور اسی وقت، وہ تیز لہجے میں اڑایا تھا۔ پوری کلاس ہنسنے لگی تھی۔ سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ کلاس سے باہر چلی جاؤں۔ اگر آپ کو اپنی بیوی کے سویگ سے اس قدر جیلسی ہے تو آپ اس کلاس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ وہ ازدی بے نیازی سے بولی جبکہ وہ سلگ کر رہ گیا۔ سویگ سے کریں گے سب کا سواگت، اس نے گنگناتے ہوئے مرتضیٰ کو دیکھا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے ایسے ہی دیکھ رہا تھا اور کلاس کا کہکہا تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی حالت ہی ایسی بری تھی کہ وہ خود کو دیکھ کر بے زتاب کھا رہا تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، اس سے غصے سے کہا تھا۔ کلاس کل سے دوبارہ سٹارٹ ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے کسی اوٹ پٹانگ حرکت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تو سوچ لیے گا پھر میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے سیدھی وارننگ حورین کو دی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ دھمکی دے یا کچھ بھی کرے، وہ ہمیشہ اسے سلگانا جانتی تھی اور اب نکاح کے بعد وہ اس کی ہٹ لسٹ میں تھا۔ وہ چھٹی کے وقت حورین کے ساتھ ہی گھر پہنچا تھا اور گھر پہنچتے ہی آغا جان کے پاس گیا۔ مجھے حورین کی رخصتی 1 ہفتے میں چاہیے آغا جان، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، اس نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا تو آغا جان نے آئیبرو اچکا کر دیکھا۔ 1 ہفتہ ابھی ممکن نہیں ہے، آغا جان نے صاف انکار کیا تھا۔ کیسے ممکن نہیں ہے آغا جان؟ آپ نے 1 مہینے میں نکاح کروا دیا،
एक हफ्ते में रुखसती कैसे नहीं हो सकती है? सिर्फ इसे मेरे कमरे में ही तो भेजना है। ऐसे सख्ती से कहा था। अच्छा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बात करूंगा मैं सबसे, देखो क्या कहते हैं। आगा जान ने सीधा इसे टहलाने की कोशिश की थी। आपने अगर एक हफ्ते में रुखसती ना की तो मैं हमेशा के लिए यूरोप चला जाऊंगा और हुरैन को तलाक भी दे दूंगा। वहीं किसी से शादी कर लूंगा। इसे मालूम था आगा जान इसे टहला रहे हैं, इसी वजह से इसने डायरेक्ट धमकी दी थी। इस वक्त वो बहुत शदीद गुस्से में था। इसने सोच लिया था हुरैन की अकल ठिकाने लगा कर रहेगा। तुम होश में हो बरखुरदार, या होश गंवा बैठे हो? आगाजान ने माथे पर बल डालकर पूछा। मेरा दिमाग खराब हो गया है, और अगर आपने अभी जवाब ना दिया तो याद रखिएगा कल की फ्लाइट मेरी बुक हो जाएगी। इसने सीधा धमकी देते फोन निकाला था। ठीक है, एक हफ्ते में रुखसती हो जाएगी। और हुरैन को हर्ट किया। वो रोई। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगाजान ने इसका गुस्सा देखकर डायरेक्ट इसे समझा दिया था। रुखसती का सुनकर हुरैन के माथे पर बल पड़े थे। मैं 1.5 साल तक बिल्कुल भी रुखसती करने के मूड में नहीं हूँ, इसने सीधा जवाब दिया था। आगाजान ने दिल पर हाथ रख लिया था और हुरैन की जान हवा हुई थी। आगाजान, आगाजान, वो तड़प कर इनके पास आई थी। ये बूढ़ा बहुत मजबूर है बच्ची, इस पर एक एहसान कर दो और रुखसती के लिए मान जाओ। आगा जान ने इसे ब्लैकमेल किया, वरना वो इसे असल वजह नहीं बता सकते थे। इसकी आंखें नम हो गई थी। वो वाकई मुर्तजा के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसने आगा जान की खातिर हाँ कह दी थी। वो इन्हें दोबारा अस्पताल में नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए फौरन से मान गई। और आगा जान बता भी ना सके कि मुर्तजा ने क्या कहकर इसके लिए रुखसती की शर्त रखवाई थी। वो बेचैन थे कि ये शादी किस तरह चलेगी। दूसरे दिन क्लास में सुकून था और उरैन खुद से उलझी हुई थी। मुर्तजा ने मुस्कुरा कर इसे देखा था और इससे पंगा लेकर समझ रही थी वो जीत जाएगी। लेकिन मुर्तजा की नफरत इतनी कच्ची भी ना थी जो इतनी आसानी से वो हार जाता। इसने अगले चंद दिनों में इसकी रुखसती करवा ली थी, और वो रुखसती के फौरन बाद इस बदतमीज लड़की को इस्लामाबाद वाले अपार्टमेंट में ले जा रहा था। हुरैन गुस्से से पागल हो रही थी। गाड़ी रोके, वो इसे बीच रास्ते में उतार कर इसकी अक्ल ठिकाने लगाने का इरादा रखता था। जिसे समझते हुए हुरैन ने इसकी जानिब देखा। गाड़ी रोक दें अंकल, वरना मैं इस खाई से जंप लगा दूंगी, वह जोर से चिल्लाई। लेकिन मुर्तजा ने गाड़ी चलाने का इशारा किया था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। हुरैन मुकाबिल की ढिठाई पर खाई से कूदती वो इसका सांस रोक गई थी। वो दीवाना वार भागा, मगर जब तक देर हो चुकी थी वो खाई के अंदर जा गिरी थी और इसे ऊपर रोड से दिखाई भी नहीं दे रही थी, जिसके सबब मुर्तजा की जान हलक में ही अटक गई थी। इसे नीचे उतरने की कोशिश की थी, लेकिन खाई बहुत गहरी थी, वो उतर ना पाया था। वो तेजी से दूसरी जानिब भागा, जहां से अंदर खाई में रास्ता जाता हो।
اس کے دل کی دھڑکن سست پڑ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا حرین کے ساتھ کھائی میں دم توڑنے لگی ہو۔ اس کے اعصاب ہی کسی کام کے نہ تھے۔ وہ دوسری جانب سے آیا اور کھائی کے اندر جانے لگا۔ ڈھلان ہونے کی وجہ سے اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ بہت نیچے پہنچ گیا تھا۔ اسے حرین کا بریسلیٹ دکھائی دیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے پیچھے دیکھنے لگا اور نیچے کی جانب جانے لگا۔ وہاں جگہ جگہ خون کے تازہ نشان بھی تھے اور اندر سے بہت گھنا جنگل تھا۔ وہاں جنگلی جانور ہونے کے بہت خدشے تھے۔ وہ نیچے آیا تو دیکھا وہ منہ کے بل پتھر کے پاس پڑی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ حرین، 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 حرین پلیز آنکھیں کھولو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اسے پکارا، یوں لگا اس کے ملنے کے بعد اسے کھو دیا ہے۔ حرین پلیز میری جان ایک بار آنکھیں کھول دو۔ لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس نفرت کرنے والے شخص کی محبت دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس نے حرین کو گود میں اٹھایا اور بڑی مشکل سے اسے اوپر لانے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ حرین کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ سب کچھ چھلا ہوا تھا۔ وہ اسے ہاسپٹل لے کر بھاگا تھا۔ ڈاکٹر بھی کافی تشویش کا شکار نظر آ رہے تھے۔ اس نے گھر کسی کو کال کر کے نہیں بتایا تھا، ورنہ سب ہی فوراً وہاں پہنچ جاتے۔ وہ اکیلا ہی اس معاملے اور حرین کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جتنی ضدی تھی، مرتضیٰ تو پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے ضد میں اپنا ہی نقصان کرا دیا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو مرتضیٰ ان کی جانب لپکا۔ بہت گہری چوٹیں آئی ہیں اور سر پر زخم ہے۔ تشویشناک بات ہے اس لیے ان کے ہوش میں آنے تک دعا کریں، ورنہ کوما میں جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مرتضیٰ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ اس کے زندہ لاش بن جانے کے خوف سے ہی مر رہا تھا۔ حرین کو شیشے کے پار سے دیکھتے وہ بار بار مر رہا تھا اور اسے خبر تک نہ تھی۔ حرین، حرین پلیز ہوش میں آ جاؤ۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مجھے بھی ابھی احساس ہوا میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گا۔ تم میری سانسوں میں سماتی ہو اور میں آج تک اتنا بے خبر تھا کہ نہیں معلوم تھا کہ تمہاری سانسوں کے ساتھ میری سانس بھی بند ہو جائے گی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھنا اور پھر بے بسی محسوس کرنا یہ الگ درجے کا عذاب تھا۔ اس نے وہاں کھڑے رہ کر اگلے کئی گھنٹے گزارے تھے۔ ٹانگیں ٹوٹنے کے قریب تھیں اور حواس معطل ہو رہے تھے۔ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہ تھا۔ 18 گھنٹے بعد مرتضیٰ بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس سے زیادہ ٹینشن لینے کی اس کے دماغ میں سکت نہ تھی۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑا اب بھی گم ذہن میں حرین کو بسائے بیٹھا تھا۔ حرین کو 24 گھنٹے بعد ہوش آ گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ گھما کر دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ وہ آکسیجن ماسک ہٹا کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب نرس نے اسے واپس لیٹا دیا۔ پلیز میم لیٹ جائیں، آپ کی باڈی زخمی ہے۔ اسے تیزی سے واپس اس کا سر تکیے پر ڈالتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیوں ہوں یہاں؟ اس نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے سر میں ٹیس سی اٹھنے لگی تھی۔
آپ کے ہسبینڈ بھی بے ہوش پڑے ہیں، آپ کی وجہ سے اس قدر پریشان تھے اور دماغ پر اتنا زور ڈال لیا تھا کہ کھڑے رہنے کی سکت نہ رکھ پائے۔ نرس نے بتایا اور ڈاکٹر کو بتانے چلی گئی۔ ہسبینڈ؟ اس نے حیرت سے سوچا تھا۔ ڈاکٹر آئے تو مسکرا کر حرین کو دیکھا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہیں مسز حرین؟ اس نے پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ میری کوئی شادی نہیں ہوئی ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ آپ کے ہسبینڈ ابھی تک بے ہوش پڑے ہیں اور آپ اتنے محبت کرنے والے شوہر کے ہونے سے انکار کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے حیرت سے استفسار کیا تھا۔ اسے شک ہوا کہیں میموری لاس کا تو چکر نہیں ہو گیا ہے۔ آپ کو جو یاد ہے وہ بتائیں۔ اس نے پوچھا تو حرین دیکھنے لگی اور دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کرنے لگی۔ آقا جان، بس وہ یاد ہے اور کوئی نہیں یاد۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ اگر مرتضیٰ اٹھ گئے ہیں تو انہیں لے کر یہاں آئیں۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ کا نام اسے یوں لگا جیسے کہیں سنا ہے اور بہت زیادہ سنا ہے۔ وہ ہوش میں آتے ہی وہاں بھاگا آیا تھا۔ نرس کو بلانے کی ہی ضرورت نہ پیش آئی تھی۔ وہ آتے ہی حرین کو باہوں میں بھیج گیا تھا۔ حرین صدمے سے اسے دور کر رہی تھی۔ تم کون ہو اور مجھے ٹچ کیسے کیا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میں مرتضیٰ، ہماری کل رخصتی ہوئی تھی نکاح کے بعد حرین۔ اس نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آئی تھنک میموری لاس ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں تھراپی اور سیشنز کے لیے لائیں، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، واپس آ جائے گی۔ ڈاکٹر نے مرتضیٰ کا کندھا تھپکا۔ وہ حیران اور پریشان سا حرین کو دیکھنے لگا۔ پلیز حرین، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ اس نے ہاتھ تھام کر کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ دور رہو اور مجھے آغا جان کے پاس جانا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ وہ میموری لاس کے بعد بھی ایسی حرین کے کریکٹر میں تھی، اکڑو اور بدتمیز۔ ہرگز بھی نہیں، آغا جان مجھے سولی پر لٹکا دیں گے تمہاری ایسی حالت دیکھ کر۔ پہلے میموری گین کرو اور جانو ہم ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے بنا کھانا تو کیا پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ اس نے شرارت سے کہا تھا کہ حرین کوئی سخت بات کہے، تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ سانس نہ لوں۔ اس نے غصے سے کہا تو مرتضیٰ ہنس دیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا وہ کتنی مشکل اور پریشانی میں تھا۔ حرین کو ایک دن اور اسپتال رکنا پڑا تھا اور وہ پھر سے اپنے اپارٹمنٹ لے آیا تھا۔ حرین نے اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اپنے نکاح اور رخصتی کی تصاویر اسے دکھائی تھی۔ وہ بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تم جیسے انسان سے میں نے شادی کے لیے ہاں کہی تھی۔ اس کی بات سن کر مرتضیٰ بہت ہنسا تھا۔ وہ جانتی تھی اس جیسے انسان سے شادی کے لیے ہاں نہیں کہہ سکتی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ شدت رہ گئی۔ میری بیوی کا ہر ظلم سر آنکھوں پر۔ اس کی بات سن کر حرین نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا تھا۔ پہلے مجھے یقین دلاؤ میں تمہاری بیوی ہوں، ڈیم اٹ! اس نے غصے سے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ ہم میں وہ سب ہو چکا ہے جو ایک میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس نے آنکھ دباتے قدرے شرارت سے کہا تھا۔
हुरैन के गाल तपने लगे। बेशर्म इंसान, इसने मुंह मोड़कर कहा। वो हंस दिया। इसकी बात को वो सच समझ चुकी थी। इसने आगा जान से चेहरे के जख्म ठीक होने पर बात करवाई थी। वो रो रही थी, वापस आने का कह रही थी। आगा जान ने इसे वापस आने का कहा तो मुर्तज़ा ने इनकार कर दिया। इन्हें हुरैन की असल कंडीशन नहीं बताई गई थी, वरना वो मज़ीद परेशान हो जाते। और इसने हुरैन को भी मना कर दिया था कि वो ना बताए। इन्हें हार्ट अटैक हो चुका है, इसीलिए किसी भी बुरी खबर से दूर रखा जाए इन्हें। हुरैन को आगा जान अजीज थे। वो वो मान गई थी। रोज मुर्तज़ा इसके लिए फूलों का गुलदस्ता लाता था। वो थाम लिया करती थी और कभी इसको अपने हाथ से खाना खिलाता, पानी का गिलास लबों से लगा देता, इसके जख्म पर मरहम लगाता। इस रात इसकी कमर में बहुत दर्द था। वो बेचैन थी। मुर्तज़ा इसे देखने आया तो वो दर्द से करा रही थी। मुर्तज़ा ने इसकी कमर देखी तो लब भींच गया। वहाँ के जख्म वो वहाँ के जख्म को भूले बैठी थी। और फिर मुर्तज़ा ने इसकी शर्म और गुस्से को खातिर में ना लाकर वहाँ मरहम लगाया था। हुरैन परेशानी से देखने लगी। वो इस रात इसके बराबर में सोया था कि इसे दर्द तकलीफ में देख सके और इसकी केयर कर सके। हुरैन को पता ही नहीं चला कब वो इससे लिपटे मुर्तज़ा को अपने हिसार में ले गई थी। सुबह उठने पर मालूम हुआ पुरसुकून नींद का राज पास लेटा मुर्तज़ा था। वो भी गहरी नींद में हुरैन ने इसके एक एक नक्श को बड़ी फुर्सत से देखा था कि इसकी आंख नजरों की तपिश पर खुल सी गई थी। क्या देख रही हो? इसने हुरैन की जानिब देखते हुए पूछा था। कुछ नहीं, वो मैं आपके मुंह पर मच्छर है, इसने गड़बड़ा कर कहा। अरे, ऐसे क्यों घबरा रही हो? तुम्हारा हूँ, पूरी मोहब्बत और नजरों से देखो, इसने आंख दबाते हुए कहा था। मैं आपको नहीं देख रही थी, कहा है ना? इसने गुस्से से लब पीच लिए थे। मुर्तुज़ा हंसने लगा। काश तुम्हें मालूम होता, अगर तुम्हारी मेमोरी होती, कि तुम मुझसे किस कदर मोहब्बत करती हो और अपनायत से बात करती थी, प्यार से रोज रोज कॉल्स करती थी। मुर्तुज़ा आप कब आएंगे? और मैं जब तुम्हारी क्लास लेने आता था, तुम मुझे ही देखती रहती थी। वो बड़े आराम से अपनी बनाई गई कहानी में उलझा रहा था और हुरैन को अफसोस हो रहा था। इसने लैला बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो उठकर अहम काम के लिए चला गया था। इसको नाश्ता अपने साथ हाथ से करवाया था। हुरैन लाउंज में बैठी सोच रही थी। इसके रोज थेरापी हो रही थी, लेकिन अभी तक इसकी मेमोरी का छोटा सा हिस्सा भी वापस नहीं आया था। इसे अचानक यूनी की क्लास का मंजर याद आया। इसने आंखें बंद की और सर पर हाथ रख लिया और आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगा। वो दोनों तो एक दूसरे से शादी पर ही राजी ना थे और वो कितनी आसानी से इसे बेवकूफ बना रहा था। हुरैन ने गुस्से से इसे कॉल करके पूछा वो कब आएगा। इसने मुस्कुरा कर कहा 1 घंटे तक। इसे लगा हुरैन इसे पसंद करने लगी है। वो शाम में आया तो ठंडे ठंडे मौसम ने हुरैन ने पानी की बाल्टी इस पर फेंक दी थी। क्या कह रहे थे तुम? तुम में तो मैं लैला थी और तुम मजनू। तुमने मुझसे नफरत में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा फायदा उठाते रहे हो। इसने गुस्से से मुर्तजा का ठंडा हाथ उठा कर देखा।
वो हैरत से इसे देखने लगा। यानी इसकी मेमोरी वापस आ गई थी, जैसे डॉक्टर ने कहा था। अचानक से इसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। वो मैं तो बस मजाक कर रहा था, इससे कान पकड़ते हुए कहा। इसके इरादे बड़े खतरनाक लग रहे थे। मजाक। इसने रोना शुरू कर दिया था। मुझे आगा जान के पास जाना है, इसने रोने के साथ कहा था। मुर्तज़ा इसके करीब आया। माय गर्ल, अभी तुम्हारे पाँव का जख्म ठीक नहीं है। और इसके पाँव पर निगाह गई। वहां का जख्म सुर्ख हो रहा था। इसे चलने की इजाजत नहीं थी और वो अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। मुर्तज़ा ने इसे गोद में उठाया तो वो हैरत से गूंग हो गई थी। तुम्हारी सेहत पर नो कंप्रोमाइज। पाँव देखो अपने। इसने कहते साथ इसने कहते हुए बेडरूम की जानिब कदम बढ़ाए और इसके पाँव की बैंडेज करने लगा। वह हैरान नजरों से इसे देखने लगी। इसे याद आया, हॉस्पिटल में नर्स ने बताया था वो परेशान होता, बेहोश हो गया था। क्या वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है? इसने एक बार भी मुझसे सर्द लहजे में बात नहीं की है। इसे यकीन आ गया था। इसकी हरकत ने मुर्तज़ा को सर से पाँव तक हिला दिया था। इसके देखने पर मुर्तज़ा ने मुस्कुरा कर गर्दन उठाई और इसकी जानिब देखा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि शायद मैं खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी इस हरकत ने बताया, अगर तुमने अपनी सांसें बंद की तो मेरी भी सांसें रुक जाएंगी। इसने नम आंखों से बताया। वो इसे रूहांसू होकर देखने लगी। आई रियली लव यू। हर उस बात के लिए सॉरी जो मैंने तुम्हारे से कही और की। इसने कान पकड़कर माफी मांगी थी। और हुरैन, वो तो रोने लगी थी। शीश माय गर्ल, अब रोने की जरूरत नहीं है, इसने नरमी से आंसू साफ करते हुए कहा। इसने मुर्तजा के कंधे पर सर रख दिया था। मुर्तजा ने इसके माथे पर लब रख दिए। पहले हम टॉम एंड जेरी थे, अब हम लैला और मजनू को पीछे छोड़ देंगे। मुर्तजा की बात सुनकर हुरैन हंस पड़ी थी। मुर्तजा ने हुरैन को बेड पर डाला और इसे देखने लगा। वो शर्मा कर चेहरा इधर उधर करने लगी। क्या हुआ माय गर्ल? कहाँ गई तुम्हारी रूडनेस और बीवी वाला रूप? इसने मुस्कुरा कर पूछा। इसके लब गुंग हो गए थे। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी अगर तुमने मुझे चैलेंज किया तो, इसने गुस्से से कहा। तो मुर्तजा का कहका गूंजा। दैट्स माय गर्ल, इसने हुरैन के पास सहला कर कहा। वो मुस्कुराने लगी और दोनों की खुशियां गुनगुनाने लगी। हुरैन हुरैन ने मान लिया था, मुर्तजा की मोहब्बत सच्ची है। इसकी आंखें और ख्याल रखने का अंदाज आमना था। वो शिद्दत से इसका ख्याल रखता और इसकी केयर करता था। हुरैन को इसका हुरैन को इसको अपना शौहर मानने में अब कोई परेशानी न थी, बल्कि वो इसे अपना बनाने के लिए तड़प रही थी। इसकी आंखों का मफहूम समझकर हुरैन ने इसके सीने में चेहरा छुपा लिया था। और मुर्तजा तो खुद को दुनिया का लकी इंसान समझने लगा था। खत्म शुद। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आप सबको ये नॉवेल कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना हरगिज भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक न्यू धमाकेदार स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।